बड़ी खबर का रुख करते हैं अजमेर से। ये बड़ी खबर है गौहर चिश्ती का विवादित नारा प्रकरण। आरोपी गौहर चिश्ती उसके साथ ही मुनव्वर की पेशी, दोनों आरोपियों को न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया है। सीजेएम आवास पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है, तो आरोपियों से पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। तो बड़े खुलासे यहां हो सकते हैं जब पूछताछ होगी। आरोपियों से पूछताछ में कोई खुलासे और भी बड़े हो सकते हैं, और इसको लेकर ये जानकारी आपको दे रही है, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अजमेर से। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, साथ ही साथ तस्वीरें। गौहर चिश्ती का विवादित नारा प्रकरण, आरोपी गौहर चिश्ती, उसके साथी मुनव्वर की पेशी, और इस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया है। सीजेएम आवास पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है, क्योंकि न्यायाधीश जो हैं उनके आवास पर पेश हुआ है। और अब इसके बाद जब पूछताछ होगी तो पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। आपको बता दें, हैदराबाद से इसे पकड़ा गया है। पुलिस को पहले ये वीडियो सामने आया, नारा जो दिया इसने, और जिस तरह से दो आरोपियों ने, कन्हैया लाल के जो मुख्य आरोपी थे हत्या प्रकरण के, उन्हीं तरह का नारा ये देता हुआ नजर आया था। जिसके बाद एनआईए ने जांच की, इस व्यक्ति को पकड़ा है। हैदराबाद से इसे पकड़ा है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की ये बयानबाजी करता रहा, तो ऐसे में शक इसी पर गया। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा कुछ खुलासे नहीं हुए हैं, लेकिन जब पूछताछ होगी तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। शुभम, जानकारी दीजिए, न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया है, कितने दिन की रिमांड मिल सकती है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गौहर चिश्ती है और उसका जो साथी था मुनव्वर, उनको दोनों को यहाँ पर न्यायाधीश के मकान पर ले आए हैं, और जो न्यायाधीश अजंता अग्रवाल हैं उनके यहाँ पर, उनका आवास पर उनको पेश किया जा रहा है। हालांकि जो पहले इनको न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब इन्हें उनके आवास पर पेश किया जा रहा है। जो थाना अधिकारी हैं अरविंद चारण, रवि स्वामरे यहाँ पर मौजूद हैं, और जो जाँच अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आरोपियों को, जो दोनों आरोपी हैं, इनको ये लेकर पहुँचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इनको मुख्य न्यायाधीश जो अजंता अग्रवाल हैं उनके निवास पर पहुँचे हैं। वहाँ पर अब इनको पेश किया जा रहा है। पुलिस की जो रिमांड है, पुलिस ने रिमांड के लिए अब अपील की है। अब देखना ये होगा कि अंदर से रिमांड न्यायाधीश जो है वो रिमांड देते हैं या नहीं देते, क्योंकि मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करनी है। आप देख सकते हैं गौहर को अब मजिस्ट्रेट के सामने जो उनका कक्ष है, उस कक्ष की तरफ ले जाया जा रहा है। जो गौहर आपको दिख रहा होगा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि जो गौहर चिश्ती है उनको अब अंदर की तरफ ले जाया जा रहा है, और लगातार गौहर से पहले सुबह से ही पूछताछ की जा रही थी। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो रिमांड की अवधि मिलेगी, उस रिमांड के जरिए उस गौहर से अहम जानकारियाँ पूछी जाएगी, क्योंकि जो सवालों की लिस्ट है, पुलिस की काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसके अंदर गौहर को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी न्यायाधीश के निवास पर पहुंचे हैं, जिसके बाद अब पेश किया जा रहा है, और पेशी के बाद अब उनको रिमांड मिलता है या जेसी किया जाता है, या भी अंदर से अधिकारी बाहर आएंगे तभी बताएंगे। अब न्यायाधीश के सामने दोनों ही आरोपियों को पेश किया गया है, और जिस तरीके से जो विवादित नारा लगाया गया था गौहर चिश्ती के द्वारा दरगाह के निजाम गेट की सीटों से, काफ़ी विवादित था। लगातार उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव आ रहा था गिरफ्तारी को लेकर। 19 से 20 दिन की फरारी काटने के बाद आरोपी को कल गुरुवार शाम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के पहरे के बीच अजमेर लेकर आया गया, और अजमेर लाने के बाद ही इनसे पहले तो किशनगंज थाने में रखा गया, जहां पर उन्हें सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की गई, और पूछताछ के बाद अब शाम के समय इनको मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनके निवास पर, आवास पर उनको लेके आए हैं, और यहाँ पर उनको पेश किया जा रहा है। देखना ये होगा कि जो रिमांड है, कितने दिन की रिमांड मिलती है, या न्यायाधीश के सामने जेसी किया जाता है, उसको वो अभी अंदर से जब बाहर आएंगे अधिकारी तब उसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन अभी जो है दोनों ही आरोपियों को अंदर जो न्यायाधीश हैं उनके सामने पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शुभम, जहां न्यायाधीश के घर पर, आवास पर पेश किया गया है। अब रिमांड कितने दिन की मिलती है ये देखना होगा। लेकिन गौस मोहम्मद और रियाज से किसी तरह का कोई कनेक्शन पाया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक जो पड़ताल की गई है उस पड़ताल के अंदर अभी तक सामने ऐसा नहीं आया। लेकिन हाँ, बात ये बताई जा रही है कि उदयपुर कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामला था, उससे कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो गौहर है उसके तार कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, जिस कारण से इसको रिमांड पे लिया जाएगा। और इसका मकसद क्या था, इस तरीके का नारा लगाने का, उसको लेकर के भी पड़ताल की जाएगी। लेकिन मुख्य बात यही है, मुख्य बिंदु यही है कि क्या उदयपुर हत्याकांड से इसके तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के पूछताछ की जानी है। उसी के लेकर के जो रिमांड है उसकी अवधि मांगी जा रही है, और रिमांड पर आने के बाद ही हो सकता है कि गौहर
कुछ और भी चीज़ें सामने ला के खड़े कर दे, क्योंकि इसके अंदर और कौन कौन शामिल है और किस तरीके से पूरा जो चैन कह रहे थे, चैन कहा जा सकता है, जो चैन थी वो किस तरीके की चैन बनी हुई थी, कि कौन कौन लोग इसमें जुड़े थे और कौन कौन लोग और शामिल थे और किस तरह की वारदातें और हो सकती थी, उसके बारे में भी पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी मुख्य बिंदु यही है कि जो न्यायाधीश हैं उनके निवास पर इनको पेश किया जा रहा है और जो रिमांड है उसकी अवधि भी ली जाएगी, अवधि के बाद ही आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन बताया ये जा रहा है, जब सुबह चूनाराम जाट जो एसपी हैं उन्होंने खुलासा किया था तो उन्होंने बताया था कि हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, हर तरीके की जो भी हमको रास्ते दिख रहे हैं उस पर जांच कर रहे हैं, चाहे वो उदयपुर हत्याकांड हो, चाहे वो विवादित टिप्पणी का मामला हो, विवादित नारे का मामला हो या अन्य कोई और भी मामला अगर जुड़ा हुआ है तो उसको लेकर के हर पहलू पर जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया था कि 1 जुलाई से यह हैदराबाद के अंदर था, जहां पर अपना भेष बदल करके ये रह रहा था। पुलिस ने काफ़ी रेकी करी और अपने जो डीएसटी की टीम थी उसको भेज करके लोकेशन ट्रेस करवाई गई साइबर सेल के द्वारा। उसके बाद इनकी लोकेशन ट्रेस होने के बाद दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद रात 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर लेके आया गया। लगातार उसके बाद से ही पूछताछ की जा रही थी। कुछ चीज़ें सामने आई है, हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी भी तरीके से सुरक्षा कारणों के कारण कुछ बताया नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि काफ़ी अहम जानकारी पुलिस के हाथ में लगी है, जिसके बाद अभी जानकारियां और लेना बाकी है। इसी को लेकर के अब जो न्यायाधीश हैं उनके समक्ष उनको पेश किया गया है और उसके बाद बिल्कुल अभी पेश किया गया है, इसके बाद कितने दिन की रिमांड मिलती है ये देखना होगा। शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा।